तो सही कि ये ऐसा क्या पढ़ती है जिसके समक्ष आचार्य चाणक्य भी मौन रह गए। इतनी कठिन पुस्तकें तो मैंने भी नहीं पढ़ी। ये तो सच में बहुत बड़ी विद्वान निकली। यदि पुस्तक अच्छी लग रही है तो बताओ, मैं तुम्हें पढ़ के सुना दूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका हूँ। ओह अच्छा। हाँ, इन सब के बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। ओह, तो ये सब तुम पढ़ चुके हो पहले ही? हाँ, जब मैं तक्षशिला में था मैं इन सब पर अध्ययन कर चुका हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कई बार जब मैं अध्ययन करती हूँ तो मुझे कुछ समझने में कठिनाई होती है। अब तुम्हें जब सब ज्ञात है तो तुम ही मुझे बता दो कि ये इस श्लोक का अर्थ बताना। इसका ये बड़ा ही सरल है। इसका अर्थ जो है, जो कि सरल है, तो इसका जो सरल अर्थ है वो ये है कि भय को कौन नहीं समझता, वही अर्थ है इसका। दिखाओ जरा, दिखाओ। भय को कौन नहीं समझता है? हाँ, परंतु मुझे बताया गया था कि जानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप न्याय संगत ढंग से निर्भय होकर कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि भय तो भीरू स्त्री और नीचे स्वभाव के पात्रों के लिए। नहीं, जो तुमने कहा वही अर्थ है। वो क्या है ना, मैंने बहुत वर्षों पूर्व इन पुस्तकों पर अध्ययन किया था। अब तुम अचानक से प्रश्न करोगे तो थोड़ी ना मैं उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है, तुम इन सबको एक बार देख लो, क्योंकि मुझे तो कठिनाइयां आती रहती हैं। तुम इतना पढ़ती क्यों? तुम्हें लड़ना बहुत पसंद है ना? क्यों? मेरी रुचि है इसमें। हाँ, तो मुझे भी पढ़ने में रुचि है। मैं तो चाहती थी कि मैं सबसे अधिक विद्वान बनूं, और तुम पढ़ नहीं पाई। क्यों? कभी कभी जिससे आप अधिक स्नेह करते हैं उसकी बात का मान रखना पड़ता है। जिससे मैं अधिक स्नेह करती थी वो ये नहीं चाहते थे कि मैं अध्ययन पूरा करूं, जो सदैव मेरे मन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपनी सबसे अधिक प्रिया का त्याग करो, केवल इस कारण कि तुम उनसे प्रेम करती हो। हाँ, प्रेम इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है। देखना, जब तुम्हें किसी से अधिक प्रेम होगा ना, तुम भी अपनी सबसे प्यारी वस्तु त्याग दोगे। नहीं नंदिनी, मुझे कभी किसी से प्रेम नहीं होगा। और दूसरी बात, इसी कारण मैं कहता हूँ कि प्रेम मनुष्य को दुर्बल बनाता है। नहीं चंद्र, प्रेम दुर्बल नहीं बनाता। प्रेम तो संसार की वो शक्ति है जो एक व्यक्ति को साहस देता है। वो संसार की हर पीड़ा को सह सकता है, और जो अपनी कोई भी प्यारी वस्तु प्रसन्नता से त्याग सकता है। किंतु मेरे अनुसार प्रेम केवल जीवन में कष्ट के अलावा और कुछ नहीं देता। दर्द हो रहा है? यदि पीड़ा नहीं होती तो पता है क्या होता? कोई तुम्हारे घाव को और खुरेद देता और गहरा कर देता और तुम्हें पता भी नहीं चलता। पीड़ा नहीं तो हमें संभाला है, हमें महसूस करवाया है कि पीड़ा है, जिसके कारण ही हम हमारे घाव को और गहरा होने से रोक पाते हैं। पीड़ा ही हमें जीवित रखती है, और इसी पीड़ा के कारण मैं आज तक जीवित हूँ।
अच्छा हुआ नंदिनी तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नंदिनी, जो मैंने सोचा कि तुमने चंद्र पर वार करवाया है। तुम तो चंद्र की जान बचाना चाहती थी। मेरे पति की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानती नंदिनी, चंद्र की जिंदगी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तुमने बहुत कुछ किया है चंद्र के लिए, अब मैं भी चंद्र के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर विश्राम कर लो। तुमने बहुत सेवा की है चंद्र की, मुझे भी अपने पति का ख्याल रखने का मौका दो। आओ मैं तुम्हारे जख्म पर मरहम लगा दूं। वैद्य जी ने कहा था कि हर थोड़े वक्त में ये लेप तुम्हारे जख्म पर लगाया जाए। ये किताब तो नंदिनी की है ना? बेचारी उसे पढ़ना कितना पसंद था, पर उसे छोड़ना पड़ा ना। जी, उसने बताया कि किसी के प्रेम के कारण उसने अपना अध्ययन अधूरा छोड़ा। हाँ, वो अपने मंगेतर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हाँ चंद्र, भले ही मलय ने छाया से विवाह किया है, लेकिन अब भी नंदिनी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं बेचारे। तो मुझे क्या, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने तो उससे विवाह केवल उसके पिता से प्रतिशोध लेने के लिए लिया है। मैं जानती हूँ, और वैसे भी उसने भी अपने पिता और सभी भाइयों का इंतकाम लेने के लिए ही तो तुमसे विवाह किया है ना। वैसे मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना था चंद्र। हैरम में हाल ही में कुछ कमरे तैयार किए गए हैं, तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं कुछ लोगों की कक्ष बदल सकती हूँ? हेलेना, तुम पटरानी हो, तुम्हें जैसा उचित लगे तुम वो कर सकती हो। क्या हुआ चंद्र, तुम्हें तकलीफ हुई? अभी तुम्हारा घाव पूरी तरह से भरा नहीं है, तुम्हें थोड़ा और आराम करना होगा। ऐसी कोई बात नहीं, बस पहली बार इस पीड़ा का आभास हुआ है मुझे। मैंने हरम में कुछ तब्दीलियां करवाई हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे ऐलान के मुताबिक आज महल में सबको उनके कक्ष दे दिए जाए। और हाँ, महल में जो नए कक्ष तैयार किए गए हैं उनमें से एक कक्ष नंदिनी का है और उसकी मरम्मत अब भी बाकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि महल के पिछले वाले कक्षों में से एक कक्ष नंदिनी को दे दिया जाए। किंतु नंदिनी को छोटे कक्ष में क्यों भेज रहे हैं? मेरे कहने का अर्थ है कि महल में और भी तो कक्ष रिक्त हैं, तो हम उसे वहां नहीं भेज सकते? नहीं? वैसे ठीक कह रही हो तुम। एक काम करो, मलय केतु और छाया के करीब में जो कक्ष खाली है वो नंदिनी के लिए तैयार करो, वो उसके लिए बेहतर होगा। किंतु वो कक्ष तो अतिथियों के लिए, और नंदिनी तो वो कुछ ही दिनों के लिए वहां रहने वाली है, जब तक उसका कमरा नहीं तैयार हो जाता। क्या तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, अब मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु वो छोटा कक्ष क्यों? क्योंकि वो खुद वो कक्ष चाहती है, उसे छाया के पास रहना है, ये उसने खुद मुझसे कहा था। किंतु छाया तो कुछ ही दिवस के लिए है ना महल में। नंदिनी भी कुछ ही दिनों के लिए वहां रहेगी। कोई और सवाल है दुर्धरा? मुझे क्या सवाल हो सकता है? आपको जिसको जो देना आप दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? बेहतर है, तो फिर तय रहा। नंदिनी मलय केतु और छाया के कक्ष के करीब वाले कक्ष में रहेगी और दुर्धरा मेरे कक्ष के करीब। आखिर वो चंद्र की सबसे अच्छी मित्र जो है। अच्छा रहेगा ना दुर्धरा? किंतु मैं आपके कक्ष के समीप क्यों रहूंगी? क्यों?
तुम मेरे करीब नहीं रहना चाहती? दूर भागना चाहती हो तुम मुझसे? नहीं नहीं, रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ दूर भागना चाहती हूँ अब। चंद्र को पाने का इससे अच्छा उपाय और नहीं हो सकता। तुम नहीं जानती तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही। इतनी कठिनाइयों के बावजूद मैं आखिरकार तुम्हें यहाँ लेकर आने में सफल हो गई। तुम नहीं जानती कि इस समय तुम मेरे लिए सबसे बड़ा रामबाण हो। जब मगध के लोग तुम्हें देखेंगे ना, पूरा परिवार देखकर बस सोचते रह जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। परंतु कुछ दिवस, बस कुछ दिवस तुम्हें इस गुप्त कक्ष में रहना होगा। चिंता मत करो, शीघ्र ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे इस कक्ष में क्यों लाया गया है? वो पटरानी जी का आदेश है कि कुछ दिवस हेतु आप यहाँ वास करें। परंतु यही कक्ष क्यों? क्योंकि इस कक्ष में तुम्हें किसी तरीके की समस्या नहीं होगी नंदिनी। वैसे मैं तो तुम्हें चंद्र के कक्ष के करीब वाला कक्ष देने वाली थी, लेकिन चंद्र चाहता था कि मैं उस कमरे में रहूं। अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है ना, इसलिए आधी रात को उसे कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मुझे उसके आसपास रहना होगा। उम्मीद करती हूँ कि इस कक्ष में कुछ वक्त बिताने में तुम्हें कोई एतराज नहीं है। जिससे मैं अधिक स्नेह करती थी, वो ये नहीं चाहते थे कि मैं अध्ययन पूरा करूं। क्या नंदिनी ने जो कुछ भी कहा वो सत्य है? भले ही मलय ने छाया से विवाह किया है, लेकिन अब भी नंदिनी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई है बेचारी। नंदिनी इस कक्ष में? ये तो मलय के तो छाया के निकट वाला कक्ष है। ये पुस्तकें अवश्य ही चंद्र को पसंद आएंगी। मैं इन्हें उसके पास ले जाती हूँ। नंदिनी इस कक्ष में क्या कर रही होगी? अवश्य ही कुछ ना कुछ कारण होगा। आओ चंद्र, मैं तुम्हें औषधि लगा दूं। काफी समय हो चुका है। पिल्ला, उससे पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर दो। आज तुम कक्ष में फेरबदल करने वाली थी ना, तो फिर तुमने नंदिनी के लिए उस कक्ष का चयन क्यों किया? कौन सा कक्ष चंद्र? मलय केतु के निकट वाला कक्ष। लगता है तीर निशाने पर लग ही गया। वो तो नंदिनी ने खुद मुझे कहा था कि उसे वही कक्ष चाहिए। क्या उसने स्वयं मलय केतु के निकट में वाला कक्ष चुना? हाँ, चंद्र। चंद्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लाई हूँ। तुम्हें ये पसंद आई थी ना? तुम चाहो तो इन्हें अपने कक्ष पे भी रख सकते हो, और चाहो तो ये मैं तुम्हें पढ़ के भी सुना सकती हूँ। तुम मुझे ये पुस्तकें क्यों देना चाहती हो? परंतु मुझे लगा तुम्हें ये पुस्तकें पसंद आई, और मैं ऐसी व्यर्थ की पुस्तकें नहीं पढ़ता हूँ। इनकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे ले जाओ इन्हें। परंतु
चंद्र मैं तो बस ये ठीक है तो यही रख दो, जाओ। इसे ये अचानक क्या हो गया? मैं तो बस ये पुस्तकें देने आई थी, इसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता? जैसी तुम्हारी इच्छा। हेलेना, आज रात से आप यहीं मेरे कक्ष में मेरे साथ रहेंगी। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। चंद्र न जाने स्वयं को क्या समझता है। हेलेना के साथ रहना चाहता है तो रहे, मुझे क्यों सुना रहा था? मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु मैं चंद्र के बारे में क्यों विचार कर रही हूँ? वो हेलेना के साथ रहना चाहे हेलेना के साथ रहे, किसी और के साथ रहना चाहे किसी और के साथ रहे, मैं तो उसे घृणा करती हूँ। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, जो करना है करेगा। क्या हुआ चंद्र? क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने नंदिनी को वो कक्ष दे दिया? कदाई नहीं। वैसे मैं नंदिनी की इस तकलीफ को समझ सकती हूँ। बेचारी रात रात भर रोती रहती है। आखिर मलय से इतना प्रेम जो करती है वो। बलशाली है, दिखने में इतना मनमोहक है, तो जाहिर सी बात है कि नंदिनी के लिए उसे भूल पाना काफी कठिन होगा। उसकी इस बेचैनी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मैं भी इस पड़ाव से गुजर चुकी हूँ। क्या अपने पति के सामने ऐसी बात करना तुम्हें शोभा देता है? मलय ने खुद मुझे ये बात बताई थी कि नंदिनी उसे पाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रही थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। खैर, बेचारी उसे भी कहाँ पता था कि मलय उसे भी नहीं मिलेगा। हो सकता है उसकी सगाई भी तो हुई थी। सगाई तो हुई थी उनकी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मलय उसे चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि नंदिनी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। हेलेना, ये मत भूलो कि अब वो मेरी बहन का पति है और तुम्हारा नंदोई है। मैं समझती हूँ चंद्र, और मैं इस रिश्ते की इज्जत भी करती हूँ। अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा तो सब कुछ केवल तुम हो चंद्र, केवल तुम। हेलेना, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता। उससे विवाह कर मैंने उसके साथ अन्याय किया है क्योंकि वो तो अपने मलय से प्रेम करती है, और यदि मैंने उस पर क्रोध किया तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा हूं जो किसी और को पसंद करती है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।